जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। इस नृशंस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिससे हर भारतीय आक्रोश और दुख से भर उठा। घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने साफ शब्दों में संदेश दिया कि आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि देश की सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा और आतंक के खिलाफ कार्रवाई अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी। हमले के कुछ ही दिनों के भीतर भारत ने तेज, सटीक और निर्णायक जवाब देकर ये दिखा दिया कि उसकी सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव आ चुका है। मई की शुरुआत में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचों को निशाना बनाया। 7 मई की तड़के शुरू हुए इस विशेष अभियान में कुल 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ये वही ठिकाने थे जहां लंबे समय से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी और आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। भारतीय कार्रवाई इतनी सटीक थी कि आतंकी नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा। जब पाकिस्तान ने भारत की इस कार्रवाई के जवाब में सीमित सैन्य प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने मजबूती के साथ उसका जवाब दिया और पाकिस्तान के कुछ अन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। भारतीय हमलों की तीव्रता और सटीकता ने पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों और रक्षा क्षमताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इससे ये साफ हो गया कि भारत अब केवल चेतावनी देने की नीति पर नहीं चलेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई करेगा। इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का एक बयान सामने आया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान खींचा। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय हमलों के समय पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर और घबराहट का माहौल था। जरदारी ने बताया कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिहाज से बंकर में जाने की सलाह दी थी, क्योंकि हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। हालांकि उन्होंने बंकर में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बयान से ये साफ हो गया कि भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान की सत्ता के उच्च स्तर तक बेचैनी पैदा कर दी थी। भारत की कार्रवाई के बाद सीमा पर तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार गोलीबारी तेज कर दी गई, लेकिन भारतीय सेना ने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार पाकिस्तान को खुद ही संघर्ष विराम की पहल करनी पड़ी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क कर सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिससे तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति बनी है। हालांकि भारत ने यह भी दो टूक साफ शब्दों में कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और भविष्य में भी किसी आतंकी हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की सुरक्षा नीति अब पहले जैसी नहीं रही। यह अभियान न केवल आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, बल्कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को भी ये कड़ा संदेश दे दिया गया कि भारत अब हर हमले का जवाब निर्णायक और प्रभावी तरीके से देगा। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण का साफ संकेत है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।